तो परमाणु के विकास क्रम से लेकर पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो मैं भी अपने में मेरे में भी एक विचार घूमता रहता है। आपने कभी विचार को रुकते देखा है? नहीं। तो ये कैसी क्रिया है? निरंतर है। निरंतर। इस निरंतर क्रिया में यदि ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? समस्या का कारण। और ये आ जाएगा तो समाधान। समाधान का कारण। सबके साथियों कुल बाधित नहीं। इसको खूब अपनी डायरी पेन से बनाइए, अपने घर में प्रयोग करिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ प्रयोग करिए, खेत में जाओ खेत में प्रयोग करिए। मैं खेत में काम करते करते इतने उल्लास से भर जाता हूं, क्या पैसा है इसमें? खेती में तो पैसा है। कैसे पैसा है? एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं, खेती में नहीं होते जी। एक सरसों का दाना और उत्पादन कितने का? कई हजार दाने। एक धरती की बढ़िया से बढ़िया मशीन लाइए और जो सुपर मशीन हो वो लेकर आइए, उसमें एक दाना सरसों का डालिए, दूसरा निकाल के दिखाइए। तो मल्टीपल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स यदि है तो कहां है? नेचर। फिर वो पैसा कहां गया? मैं एक वर्ष तक एक दाने से 1000 दाने पैदा होने के बीच में लुटेरों को ढूंढता रहा और तब मुझे लुटेरे हाथ लगे। क्या लुटेरे हाथ लगे? जुताई, सिंचाई, खाद, बीज, दवाई, मशीन, उत्पादन की बिक्री, उसका प्रोसेसिंग, उसकी कीमत, ये घटक हैं। जिन घटक से हम देखते हैं कि खेती में जुताई होती है, कौन करता है? किसान। ट्रैक्टर। इसका पुर्जा कहां से आता है? बाजार से। इसका डीजल कहां से आता है? बाजार से। इसकी मरम्मत कहां होती है? बाजार में। तो ट्रैक्टर कहां से खरीदा? बाजार से। और सारे संसाधन कहां से खरीदे? बाजार से। तो जुताई किसने की? बाजार ने। पूरा ध्यान कर लीजिए, आप किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद में सिंचाई किसने की? बाजार में। खाद किसने बनाया? बाजार ने। बीज किसने बनाया? बाजार ने। दवाई किसने बनाई? बाजार ने। मशीन किसने बनाई? बिक्री कहां पर हुई? बाजार। उसकी कीमत किसने लगाई? बाजार ने। प्रोसेसिंग किसने किया? कंज्यूमर को किसने बेचा? कहां है किसान? वेयर इज फार्मर? कहीं किसान दिखा आपको? जब किसान है ही नहीं तो इकोनॉमिक्स कहां चली गई? बाजार। बाजार में। एक दाने से जो 1000 दाने पैदा हुआ कहां चला गया? बाजार में। क्या करना है आपको? खेती को बाजारवाद से मुक्त करना। गहरा विषय है, आज बहुत समय हमारा खराब हो गया बस सफर के चक्कर में। ये पूरा 3 घंटे तो आपके साथ बातचीत चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा इफको का गहरा रिश्ता है। आप जब कहोगे मैं सिक्किम भी आ जाऊंगा, ठीक है? और मेरे मन में इरादा है कि सिक्किम पहला राज्य है जहां से बुनियादी बात निकलनी चाहिए, सिक्किम ऑर्गेनिक नहीं है, ओरिजिनल है। अपनी ओरिजिनलिटी को समझे। अरे आप बेसलाइन में हैं, यदि फाउंडेशन कमजोर हुआ तो क्या हो जाएगा? सारी बुनियाद गिरेगी। तो सिक्किम चलता फिरता ऑर्गेनिक ना हो जाए। एक बुनियादी ऑर्गेनिज्म की, एक सिस्टम की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फाउंडेशन की बुनियाद वहां बने, ऐसी मेरी कामना है। उसी के लिए हम लोग साथ साथ बढ़ेंगे। नहीं तो इतने इंटीरियर में ये यादव जी की कृपा, ये 2-3 बार है इसी बात को लेकर। इनके अंदर का संस्कार, इनके अंदर का पुण्य है ये। नहीं तो आदमी बहानेबाजी करके कहने का बहुत दूर पड़ता है, ये दिखा देते हैं किसी का खेत तो दिख जाएगा, लेकिन अभी आसानी से मैं नहीं मिलूंगा। जी सही बात है।
मैं धरती के लिए बात कह रहा हूँ। कुछ बिरले ही लोग हैं, बहुत 2-4 लोग अभी गिनती में आए हैं, और मेरी उम्मीद है कि इस देश में इस साल में 100 लोग तैयार हो जाए तो मुझे खुशी होगी। आसानी से हो सकते हैं। आप सब चेहरे मोरे ऐसे हैं कि जिसको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्या पढ़ना है, अपने अंदर की ऊर्जा को प्रकृति के साथ जोड़ लेना, इतना सा काम है। ऊर्जा सभी के अंदर है, ऊर्जा सभी के अंदर बनी बनाई है, किसी को कोई ऊर्जा बनानी नहीं पड़ रही है, केवल क्या है, प्रकृति को देखना। और होगी खेती। खेती के लिए अलग से तमाशा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोबर में गुड़ कितना घोलना है, शक्कर कितना डालना है, ये तो सब अपना ही खाना पीना खराब करे बैठे हैं, तो धरती का क्या करोगे? सही बात है। जो अपने भोजन को नहीं जानता, धरती का भोजन बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? तो खाद कैसे बनाना है? खाद नहीं बनाना है, धरती कैसे खाद बनाती है ये समझना है। धरती कैसे बीज पैदा करती है ये समझना है। धरती कैसे एक दाने के 1000 दाने बनाती है ये समझना है। और उन 1000 दानों को लेकर बाजार के चंगुल से ना फंस जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, उससे बचाकर उस 1000 दाने का इकोनॉमिक्स लेना है और किसानों को बांटना है। फिर देखो देश में खेती कैसे नहीं होती, होगी कि नहीं होगी? इस मुनाफे को सारे को रोक कर किसको मिलना चाहिए? ये दो के बीच में ही तो है, जहां उत्पादक है और यहाँ उपभोक्ता है, और इस बीच में इतनी बड़ी चेन है। और भेड़िया कौन है? बाजार। एक भेड़िया है। इस भेड़िया की परिभाषा सुन लीजिए, इस भेड़िया को दम्भ करना पड़ेगा। क्या परिभाषा है? बाजार की परिभाषा है कम देना और ज्यादा लेना। ये भयानक रोग है। यहां क्या पता लगा? पूरा लेना और पूरा देना। और यहां क्या है? कम से कम। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। एम्स्टर्डम, रॉबिन्सन, कितने अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र को सब पेट में रखे बैठे हैं, और ये अर्थशास्त्र है कि अनर्थशास्त्र है? धरती के विनाश का शास्त्र है। खत्म हो जाएगी धरती। रोएंगे बैठ के, सब चिल्लाते रहेंगे आपस में, एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये भ्रमित अर्थशास्त्र है। ये जब अर्थशास्त्र है जब कहीं अकाल पड़ा हो, जब कहीं घाटा हो, जब कहीं परेशानी हो। अरे आप तो उस तस्वीर में जी रहे हो। कौन सी तस्वीर में जी रहे हैं आप? हवा बनाते हो कि बनी बनाई है? पानी बनाते हो कि बना बनाया? तो फिर चंद्रमा पे जाने की क्या जरूरत है? सही बात। कोई पूछने वाला हो इस मानव जाति से, इसका नाम विकास है क्या? कि सजी हुई धरती को उजाड़ कर और हम चंद्रमा पे जाकर काटेंगे और हम उनकी नकल में लगे? सजाइए आप धरती। तो मेरा पहला काम क्या था? विचार को, अपने को किससे जोड़ना है? वस्तु से। तो निरंतरता में वस्तु ध्यान में रहे, यही मेरे विचार की पूंजी है। इससे मानसिक तनाव से व्यक्ति मुक्त होता है। जिसको क्रोध ज्यादा आता हो, मानसिक तनाव हो, गोली खाने की जरूरत नहीं, इतना काम अभ्यास करें। 1 सप्ताह के बाद में सुगंध घटना, हमेशा चेहरा खिला हुआ प्रसन्नता के साथ। ये रामबाण दवाई है, हजारों का इलाज करे बैठा हूं मैं। यही मनोविज्ञान है। वस्तु का मतलब है वास्तविकता। ओके, वस्तु क्या है? निरंतरता में वास्तविकता को देखते रहें। ये बात है या नहीं है? या नहीं? नहीं को स्वीकारना ही मंत्र है को स्वीकारना ही जानना है। तो यह मानकर जिंदगी नहीं चलेगी, समझकर जिंदगी चलेगी। तो इसी विचार के आधार पर क्या हो जाता है? जब यहां सही होता है तो यहां सही हो जाता है, और यहां भी सही होता है। तो बुनियाद कहां है? अच्छा, ये यही आपके पास बड़ी ताकत है। विचार में किताब दौड़ रही है, सूचनाएं दौड़ रही हैं, अखबार दौड़ रहा है, मोबाइल दौड़ रहा है, या विचार में एग्जिस्टेंस दौड़ रहा है। ये तो आपको देख रहा है। क्या दौड़ना चाहिए? एग्जिस्टेंस या सिंथेसाइज सिस्टम। अखबारों की सूचना भरी पड़ी है, सारा मीडिया देखो, गोल 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 गोल। किसी बात को ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। हमने की गाल मत बजाओ, ऐसे ही हो सकती है, जोर नहीं होते।
सिक्के के दो पहलू हार जीत के लिए होते हैं, खेल में, जीने में नहीं होते। जीने को देखोगे तो बाप को बेटे के साथ में हार कर खुशी होती है, वहां सिक्का उल्टा हो जाता है। होता है नहीं होता है? जब छोटा बच्चा दौड़ता है तो क्या करते हैं, उससे पीछे रुक जाते, अरे मैं हरा दिया इसने, कोई खुशी है, वहां सिक्का पलट गया। तो ये जिंदगी सिक्का नहीं है, इसके दो पहलू नहीं है, एक ही पहलू। हर सच्चाई का एक ही पहलू है। दो पहलू मानने का मतलब है मैं ही अंदर से दोगला हो गया, गड़बड़। इस आधार से खेती के 4 सूत्र आपको समझने हैं। मैं 4 सूत्र दे रहा हूं, आज इस विषय को और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। 4 सूत्र आप खेती के लेंगे और फिर जल्दी से जल्दी इसको समेट कर आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र क्या है? ये पूरकता है। दूसरा सूत्र है यहां पर विविधता है। तीसरा है घनाकार है और चौथा नैसर्गिकता है। तो पूरकता कैसी है इसको देखना है। पूरकता के साथ उपयोगिता जुड़ी है। उपयोगिता का मतलब है कि गुण बन जाता है और इसके साथ में समृद्धि है। पूरकता उपयोगिता सहित समृद्धि है। जब यहाँ पोषण बढ़ता है तो यहाँ भी पोषण बढ़ जाता है। जमीन में ताकत होती है तो पेड़ पौधों में भी ताकत होती है, और जो उन फलों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी ताकत आती है। ये क्या है? ये उपयोगिता है। ये कितनी गुणात्मक है? ये बहुत गुणात्मक है। आपने जमीन में कितने डाला? एक। कितने निकले? 1000। तो क्या हो गया? समृद्धि। समृद्धि। तो यहाँ 1 का 2 नहीं है, क्या है? गुणात्मक है। तो इकोनॉमिक्स कैसी है? गुणात्मक। तो जब हम कहते हैं कि एक एकड़ में से 4 लाख रुपए निकलते हैं तो कई बार लोग डरते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमने कहा यदि होशियारी में काम करोगे और पूरे बाजारबाज से अपने आप को निकाल लोगे तो 10, 20, 50 लाख निकालना में कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा तो खेती में ही है। आप उसके कैप्सूल बना दीजिए, आप उसकी औषधि बना दीजिए, आप ऐसी चीज करिए जिनके बाजार में रेट है। एक अलसी नाम का एक हमारे यहाँ पशुओं के लिए तेल पैदा करते हैं, आजकल उसको बोलते हैं लिनसीड। अब लिनसीड से भी लोग उसको नहीं जानते। फ्लैक्स के नाम फ्लैक्स सीड, उससे भी नहीं जानते। ओमेगा 3। हाँ, ओमेगा 3। अब उस ओमेगा 3 को यदि कैप्सूल में लेंगे तो एक कैप्सूल 30 रुपए का हो सकता है, और एक कैप्सूल में कितना ऑयल आ सकता है, और दूसरी बात 1 लीटर में कितने कैप्सूल बन सकते हैं। जब उसकी इकोनॉमिक्स को जोड़ोगे तो 1 एकड़ 50 लाख में भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। समझ में आ गया? तो मुद्दा पैसे का नहीं है। मुद्दा किस बात का है? कि मुझे पैसा कितना चाहिए ये भी तो तय करना है ना। यदि एक ही आदमी 1000पति, लखपति, करोड़पति, 1000 और फिर अरबपति और खरबपति, तो ये धरती फिर एक ही आदमी के लिए है। तो जीना कितने लोग चाहते हैं? सभी जीना चाहते। तो कार्यक्रम ये है कि मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित है। इसी का नाम समृद्धि का मतलब है कि जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं, पैदा इतनी चीज हो रही है कि मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा है। इसको समझना है। लाभ हानि के चक्कर में जेब काटने का काम शुरू। यदि समृद्धि समझ में नहीं आई तो क्या हो जाएगा? लाभ हानि रहेगी। और लाभ हानि की मानसिकता इतनी खराब है कि लाभ हानि की मानसिकता केवल कॉर्पोरेट की नहीं होती, बड़े घरानों की नहीं होती, छोटे में की होती है। रिक्शा वाले को यदि ये पता लग गया कि ये आदमी शहर का नहीं है तो 20 रुपए की जगह 50 रुपए घुमाकर रिक्शे पर चले गए। बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो गया? कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट है। ये मानसिकता है। इसी में गरीबी है, इसी में अमीरी है, इसी में शोषण है, इसी में विरोध है, इसी में झगड़े। तो क्या करना है? हमको
पूरकता के साथ उपयोगिता, उपयोगिता के साथ समृद्धि। उपयोगिता क्या है कि यदि मैंने आपको मित्र कहा तो जिंदगी भर भाव कैसा रहना चाहिए? मित्रता। मित्र का या जेब काटने का। बोले 2 साल तक तो ये मित्र दिखाई दिया, उसके बाद में जेब कतरा हो गया। तो मित्रता थी क्या? मित्रता नहीं थी। तो इस बात को हमें समझना है कि यदि संबंध है तो वो पूरकता में है, उपयोगिता में है, समृद्धि। इसके लिए क्या करेंगे अब हम? इसके लिए प्रकृति के साथ विरोध नहीं करेंगे। क्या क्या विरोध करते हैं? प्रकृति घास पैदा करती है कि नहीं? घास समझ रहे हैं? प्रकृति घास पैदा करती है, हम क्या करते हैं? मेरे काटते नहीं है, क्या करते हैं? खत्म करते हैं। घास के नाश में लगे हैं, कीड़े पैदा करती है, नाश में लगे हैं। मौसम से पैदा करती है, बेमौसम पैदा करना चाहते हैं। अनेक चीज पैदा करना चाहती है, एक चीज पैदा करना चाहती है। तो क्या कर रहे हैं? खेती के साथ चल रहे हैं कि विरोध में चल रहे हैं? विरोध में। तो हम क्या करेंगे जाकर? घास से विरोध नहीं, कीड़े से विरोध नहीं। घास से विरोध नहीं, कीड़े से विरोध नहीं, धरती से कोई विरोध नहीं। कैसे समझना पड़ेगा? ये विविधता जो है ये निश्चित है, ये कोई अचानक नहीं बनी हुई चीज है। और इसमें क्या क्रिया है? इसमें नियम है, इसमें नियंत्रण है और इसमें संतुलन है। अब कितने शेर, कितने बकरी, कितने हिरण धरती पर रहेंगे, आदमी कितने होंगे, ये सब नियम, नियंत्रण, संतुलन के साथ है। कीड़े मकोड़े नियंत्रित होते हैं, नाश नहीं। तो धरती पर किसी का नाश नहीं होता, नाश कर भी नहीं सकते। जिस दिन आप धरती पर यहां कहीं भी नाश के सोचेंगे तो सबसे पहले नाश मानव का होगा। अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। इस हिस्से में बीमारी जाते हैं या इसमें? सबसे ज्यादा बढ़िया माल कौन मारता है? और सबसे ज्यादा बीमार कौन है? मानव। यहाँ की बीमारी देखिए, कोई हॉस्पिटल देखा हो ना? देखिए, कुछ देखिए, कोई वकील देखा हो, झगड़े हो रहे हैं, वकील बैठा हो, आज कुत्ते लड़ लिए, कुत्तों की अदालत लगी। कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई स्कूल भी नहीं। इनको ट्रेनिंग देने वाला कोई स्कूल है कोई? जहां इंस्टीट्यूट खुले पड़े, हॉस्पिटल भरे पड़े, पुलिस डिपार्टमेंट, ये और वो, और सड़क पे चलते हुए पता लगे जैसे बंदर भाग रहे हो। क्या जिंदगी? तो क्या करना है हमको? इसको कंट्रोल में। ये कैसे? ये नियम को समझेगा, नियंत्रण को समझेगा, संतुलन में। इसको संतुलित होना है, इसको नियंत्रित होना है, इसको समझदार होना है। इसी का नाम तो खेती है साथियों। ये निशान लगा देता हूं, यही खेती है। समझ में आ रहा है? क्या है खेती? आदमी का पशु पक्षी, पेड़ पौधे और धरती के साथ जीना बराबर खेती। और क्या करोगे खेती में? इतनी खेती है। आदमी ठीक हो जाए तो ये तो सब ठीक ठाक है। तो विविधता में नियम को समझना है, नियंत्रण को समझना है, संतुलन को। क्या नियम समझना है? धरती अपने कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण कैसे करती है, धरती अपना खाद कैसे बनाती है, धरती अपने में सिंचाई कैसे करती है। तो धरती की एक व्यवस्था है, वो उत्पादन व्यवस्था अपने में सजीव है। तीसरा काम, आपको लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है, पहाड़ पर तो इतनी इतनी जमीन है, सिक्किम में तो थोड़ी थोड़ी जमीन है, वो भी ऊंची नीचे है, तुम तो मैदान की खेती हमको बता रहे हो, हमारे यहाँ कैसे होगी? तो जीना किसको है? आपको। खेती किसको करनी है? आपको। समझना किसको है? आपको। तो मुझसे पूछोगे तो खुद समझोगे, मुझसे पूछोगे खुद समझोगे, खुद समझना है। जो पहाड़ में पैदा हुआ है उसका शरीर पहाड़ का है, उसका भोजन पहाड़ का हुआ। सेब जो आपको पचेगा हमको नहीं पचता, हमने देखा है खाता। ठीक है ना? क्योंकि वो उस जगह पैदा हो रहा है जहां क्या तापमान ही बहुत नीचा है। संतरा नागपुर में पैदा होता है, वहां बहुत बढ़िया पचता है। जाड़े में जो भैया दिल्ली में खाते हैं जुकाम नहीं बंद होता उनका। ठीक है?
तो ये जो हमने बिना वजह इधर का उधर फैशन में हम अभी खाना पीना नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हम अपने स्टेटस को खोजते हैं। सेब अभी 1 रुपए का 2 किलो बिकने लगे, कोई नहीं पूछेगा। सही बात है, अभी वो 200 रुपए किलो बिके तो उसको ऊपर रख के लाएंगे दिखाने के लिए। टमाटर बाजार में 80 रुपए किलो बिके तो थैले में ऊपर, और 1 रुपए का 2 किलो तो थैले में नीचे। सही बात है, ये हालत खराब है। स्टेटस सिंबल बना देते हो। सारा खाना पीने कुछ नहीं, सारा दूसरे को दिखाना है कि देखो मैं क्या खाता हूँ। जिसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ा कोई नहीं, उसकी झांसी नहीं है, सारा गड्ढे हुआ पड़ा है। तो खाने का पता नहीं, पहनने का पता नहीं, सब कुछ गड़बड़। तो तीसरा, यदि आपको लगता है कि जमीन कम है और मुझे उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तो मैं उत्पादन बढ़ाने का नियम बताता हूँ कि उत्पादन व्यवस्था कैसे है। वो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। यदि हम एक फसल लगाते हैं तो हमको सतह का एक ही उत्पादन मिलता है, और यदि हम 10 फसल लगाते हैं तो हमको 10 उत्पादन। चौथा, वर्षामान, तापमान और ऋतुमान, इसको जांच कर आपको काम करना है। इसके साथ साथ 4 नियम और हैं, दूरी, समय, इनको लिख लेंगे फिर बात करते रहेंगे कभी कभी। दूरी, समय, श्रम और फसल प्रणाली। एक कॉलम ये और एक कॉलम ये आपको सेट करना है। कभी भी फोन पर बात कर लेंगे आसानी से कि दूरी यहाँ पर एक नियम है, इससे बीज की मात्रा तय होती है, इसी से क्षेत्रफल तय होता है, इसी से उत्पादन तय होता है और इसी से इकोनॉमिक्स तय होती है। समय से क्रिया कब से कब होगी। उस फसल को पकने के लिए 120 दिन की जरूरत है, तो उसको 120 दिन पूरे मिले ताकि वो पुष्ट हो। तो पुष्ट फसल का पोषण क्रिया पुष्ट होती है, उसको कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है और वो अपनी परंपरा में सर्वाइव होती है। दूसरा, जो खरपतवार हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे संतुलन होता है। श्रम का मतलब है खेती का संबंध श्रम से जुड़ा है। मशीनों का प्रयोग वही किया जाए जहां श्रम का शोषण ना हो। तो छोटी से छोटी मशीन और मनुष्य के श्रम का प्रयोग जमीन के अंदर हो।